अमेरिका ईरान युद्ध से भारत में बढ़ेगा भयंकर महंगाई। अब 200 रुपए लीटर तक बिकेगा पेट्रोल, डीजल भी होगा महंगा। गैस सिलेंडर का दाम हो जाएगा डबल। आधी रात से टंकी फुल करवाने लगे हजारों लोग। महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप पर दिखा अचानक भीड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह कीमत कब से लागू होगा, कब से हो जाएगा सभी सामान महंगा? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, सबसे पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जो यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, यह तस्वीर महाराष्ट्र के एक पेट्रोल पंप की है, जहां आधी रात को अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बाइक और कार लेकर लाइन में लग गए टंकी फुल करवाने के लिए, और टंकी फुल करवाने लगे। लोगों का दावा है कि पेट्रोल अब 200 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है। यह खबर अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सच में 200 रुपए लीटर भारत में पेट्रोल हो जाएगा, डीजल का भी दाम बढ़ेगा, और भी कौन कौन से सामान का दाम बढ़ने वाला है अमेरिका और ईरान के इस महायुद्ध में। तो आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में जो युद्ध अभी चल रहा है, इसका असर सीधे भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में 80% कच्चा तेल इन्हीं सभी देशों से मंगाया जाता है। और अब इन देशों में लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ से अमेरिका हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ से ईरान हमला कर रहा है। पिछली रात को खबर आई कि अमेरिका ने पानी वाले जहाज को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि 3 जहाज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है तीसरा भयंकर विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन इन दो देशों के बीच में भारत पिस रहा है, क्योंकि भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान है और आने वाले समय में भी हो सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कच्चा तेल यानी वही तेल जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस, प्लास्टिक और कई तरह के ईंधन बनाए जाते हैं, यह तेल जमीन के अंदर से निकलता है और भारत इसे ज्यादातर दूसरे देशों से खरीदता है। अब ये महंगाई कैसे बढ़ेगी आग की तरह, ये भी समझ लीजिए। देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेश से ही खरीदता है। अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता रहा या मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता रहा, तो सबसे पहले असर तेल की सप्लाई पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा तेल मध्य पूर्व के देशों से आता है। अगर वहाँ युद्ध की वजह से जहाजों की आवाजाही रुक जाती है या तेल की सप्लाई कम हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ जाती है। जब कच्चा तेल महंगा होगा, तो भारत को भी वही तेल महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा, और जैसे ही कच्चा तेल महंगा होगा, वैसे ही पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब यहाँ शुरू होती है असली महंगाई, क्योंकि डीजल सिर्फ गाड़ी में नहीं डाला जाता, बल्कि ट्रक और ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब डीजल महंगा होगा, तो ट्रक के सामान लाने ले जाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो बाजार में मिलने वाला चावल, दाल, आटा, सब्जी, दूध, तेल और रोजमर्रा के सामान भी सब कुछ महंगे हो सकते हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो महंगाई अचानक बढ़ सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के पास में कितने दिनों का तेल बचा हुआ है। देखिए, दावा ऐसा किया जा रहा है कि भारत के पास फिलहाल लगभग 25 से 30 दिनों तक का ही कच्चे तेल का भंडार है। मतलब अगर अचानक सप्लाई रुक भी जाए, तो देश में कुछ दिनों तक पेट्रोल, डीजल की कमी तुरंत नहीं होगी। इसलिए अगर 1 महीने के अंदर अंदर यह युद्ध खत्म हो जाता है, तो समझ लीजिए कि भारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पहले की तरह आपको मिलता रहेगा और बड़ी महंगाई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खींच गया, समुद्र में जहाजों को आवाजाही रुक गई, या अमेरिका ऐसे ही मारकर खत्म करता रहा, तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तब आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। यानी अभी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली, तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की संभावना जरूर बन सकती है। हालांकि इससे